सीक्वेंस की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज सेकेंड लेक्चर में मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस ये डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, मोनोटोनिसिटी ऑफ सीक्वेंस मीन्स व्हाट इज अ मोनोटोनिक सीक्वेंस. मोनोटोनिक सीक्वेंस. ठीक, अब देखते हैं. तो मोनोटोनिक का पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करूंगी एक बॉल के कॉन्सेप्ट से. ठीक है, आप देखते हो कि बॉल कैसे जंप करती है. इस मोनोटोनिसिटी के बिहेवियर को बॉल किस तरह से जंप करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मूवमेंट है उसका, उसके थ्रू मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, तो समझिए. पहले तो मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है. यहाँ पर जो भी सीक्वेंस ए एन होगा, ठीक है, थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस ए एन है इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या आएगा. A1, A2, A3 अप टू इन्फिनिटी. ठीक है, इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स होंगे. काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, राइट. अब देखो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं. तो मोनोटोनिसिटी 4 टाइप से डिफाइन की जाती है. ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. सेकेंड इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. monotonically decreasing. Monotonically decreasing. Third one is strictly monotonic. Strictly monotonically increasing. Strictly monotonically increasing. And fourth one is strictly monotonically decreasing. Strictly monotonically decreasing. ठीक है, ये देखो. तो यहाँ पर मोनोटोनिक का मीनिंग क्या है. ये जो सीक्वेंस का एक्सपैंडेड फॉर्म है इसमें देखो फर्स्ट नंबर क्या है सीक्वेंस का A1, सेकंड क्या है A2, थर्ड क्या है A3. इसी तरह से नंबर्स दिए हुए हैं. जैसे कि इनका इंडेक्स इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3. ये जो उस प्लेस पर मेंबर्स हैं वो क्या है A1 A2 A3. अब मोनोटोनिक का मतलब क्या है कि ये जो A1 A2 A3 है इनमें कोई अगर ऑर्डर मिल जाए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट. जैसे हम ये आगे जाते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मिले या डिक्रीजिंग ऑर्डर मिले या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर मिले या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर मिले, उसी के अकॉर्डिंग हम ये मोनोटोनिसिटी के 4 टाइप्स डिस्कस करते हैं. ठीक है, मोनोटोनिक का मतलब क्या है. सेम, राइट. मोनो मीन्स सेम, सेम टोन हो. ठीक है, तो सीक्वेंस में अगर ये जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 अगर ये सेम ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इन्हीं को बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस. ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है. इस सीक्वेंस का हर एक टर्म मीन्स आगे आने वाला टर्म अपने से पहले आने वाले टर्म से क्या हो, इंक्रीज कर रहा हो. ठीक है, ग्रेटर हो या इक्वल हो. इंक्रीज में क्या आएगा कि यहाँ पर जो आगे आने वाला टर्म है an+1, ठीक है, वो क्या है an अपने से पहले आने वाले टर्म से ग्रेटर है या इक्वल है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स की बात की जा रही है. अगर मैं n = 1 लूँ तो ये A3 is greater than or equals to A2. A4 is greater than or is equals to A3 means greater और equal. ठीक है, तो इस केस में इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आएगा. मीन्स जो मोनोटोन बिहेवियर है वो इंक्रीजिंग का है. आगे आने वाले सारे के सारे टर्म्स अब इनके पहले आने वाले टर्म से क्या हो रहे हैं, या तो ग्रेटर हैं या इक्वल है. इसी तरह से मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में क्या कॉन्सेप्ट आएगा कि जो आगे आने वाला टर्म है यानी an+1 वो अपने से पहले आने वाले टर्म यानी an से क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा. और केवल डिक्रीजिंग कह रहा है तो या तो ये लेस होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, ईदर an+1 is either less than an or equals to an. ठीक है, तो
कोई भी एक ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाती है इधर और के केस में, राइट। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। आप देखो स्ट्रिक्टली, जैसे ही स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाता है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या है, ये जो इक्वालिटी है ये हट जाएगी। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जो आगे आने वाला टर्म है यानी an+1 वो अपने से पहले आने वाले टर्म यानी an से क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर बोला जाए कि 5 3 2 1 तो ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसी तरह से हम सीक्वेंस की मोनोटोनिसिटी के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में an इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an+1। दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। आप देखो जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल है। किसी भी क्वेश्चन में मोनोटोनिसिटी आप चेक कर सकते हो सीक्वेंस की। देखो करना क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, सीक्वेंस मेरा क्या है, an इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं ले रही हूँ। ठीक है, n लिया, an का रूल क्या है, n। ये सीक्वेंस के मेंबर्स क्या आएंगे, तो n नेचुरल नंबर से डालते जाइए, n इज इक्वल टू 1 डालोगे तो आउटपुट यहाँ से 1 मिलेगा। फिर n इज इक्वल टू 2 तो आउटपुट 2 आएगा, n इज इक्वल टू 3 तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए जो मैं बॉल का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसी बॉल के कॉन्सेप्ट से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ये डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। बॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे क्या करना है, एक रियल लाइन कंसीडर करनी है जो कि -∞ से +∞ तक है। अब मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन ही तो होता है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, मीन्स जो रेंज आएगी, जो आउटपुट्स आएंगे वो रियल नंबर के एलिमेंट्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सीक्वेंस में जो आउटपुट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर यानी रियल नंबर में ही तो जा रहे हैं, इसी के सबसेट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन इस रियल लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, इस रियल लाइन में इन सारे आउटपुट्स को रख देना है। ठीक है, पोजिशन वाइज। तो मान लिया कि मैंने ये 1 है, फिर यहाँ पर कहीं 2 आएगा, फिर ये आउटपुट 3 यहाँ कहीं आएगा, फिर 4 आएगा, 5 6 7 8 अप टू इस तरह से इन्फिनिटी तक। जब तक इन्फिनिटी नहीं मिलेगा हम इन सारे के सारे मेंबर्स को इसमें डालते जाएंगे। ठीक है, अब बॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के केस में अगर बॉल लेफ्ट टू राइट जा रही है, ठीक है, बॉल कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, या फिर बॉल जंप करके उसी पॉइंट पर गिर जाती है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रही है या फिर जंप करके उसी पॉइंट पर गिर जाती है, तो उसी पॉइंट पर गिरने का मतलब क्या है, जो ग्राफ बनेगा उसमें सेल्फ लूप आएगा। ठीक है, इस तरह से बॉल यहाँ से जंप कर रही फिर इसी पॉइंट पर वापस गिर गई, तो इसको बोलोगे सेल्फ लूप। ठीक है, लेकिन अगर जंप करके इस पॉइंट पर ना गिरे, यहाँ से सीधे आगे जाए, तो ये सेल्फ लूप नहीं बना, है ना। ये लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर सिचुएशन ट्रू है तो हम बोलेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल समझिए, बॉल जंप कहाँ से स्टार्ट करेगी, तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस सीक्वेंस का 1 है, 1 से जंप करना स्टार्ट करेगी, 1 से जंप करके जो सेकंड एलिमेंट होगा उस पे जाएगी। तो 1 से जंप किया बॉल ने, सेकंड में आई। ठीक है, फिर सेकंड से जंप किया नेक्स्ट एलिमेंट पे, थर्ड पे आई, फिर थर्ड से जंप करके फोर्थ पे गई, फोर्थ से जंप करके फिफ्थ पे गई। ठीक है, इसी तरह से ये जंप करती रहेगी जब तक ये बॉल इनफाइनाइट वाले एलिमेंट पे नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो ये जंपिंग इसकी स्टार्ट रहेगी। अब बताओ क्या ये कभी इनफाइनाइट पर पहुंचेगी, नो नेवर। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट तक हम जा ही नहीं सकते। इनफाइनाइट क्या है हमें नहीं पता, है ना। कुछ तो वो नंबर होता है जो बहुत ही बड़ा होता है, बिग नंबर होता है, हम बोल देते हैं कि वो इनफाइनाइट है, बट एक्चुअल में इनफाइनाइट तो हम नहीं पहुंच पाएंगे इनफाइनाइट पे। तो ये बॉल इसी तरह से जंप करती रहेगी, ठीक है, इनफाइनाइट तक, राइट। आप मोनोटोनिक कैसे पहचानोगे इस बॉल के कॉन्सेप्ट से, तो मैंने बताया कि या तो बॉल लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूअसली जा रही हो या फिर कहीं कहीं पर सेल्फ लूप बना रही हो। दोनों में से कोई भी एक केस है तो आप बोलोगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग,
राइट, ये कॉन्सेप्ट बताया। तो देखो कौन सा फॉलो हो रहा है, क्या इसमें सेल्फ लूप बन रहा है, क्या बॉल जिस पॉइंट से जंप कर रही है उसी पॉइंट पर वापस आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये वाला तो इसमें नहीं होल्ड हो रहा है। लेकिन ये और का केस है, तो क्या ये लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूएशन में जा रही है, हाँ लेफ्ट टू राइट बॉल जा रही है कंटिन्यूएशन में। तो ये जो सीक्वेंस है ए एन, ये सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू एन, ये क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, कई बार इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, एरो टुवर्ड्स अपसाइड, अप डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने इसी एग्जाम्पल में लिया होता, सपोज एग्जाम्पल नंबर 2 कंसीडर करते हैं, मैंने इसमें लिया सीक्वेंस ए एन को, मैंने ए एन का रूल नहीं बताया, मैंने लिख दिया कि जो सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह का है कि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म भी 1 है, फिर थर्ड टर्म 2 है, फिर फोर्थ टर्म 3 है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है, फिर से 3 मिल गया। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके बाद 4 है, फिर 5 है, फिर 5 है, मीन्स जो ऑड नंबर्स हैं वो एक एक बार रिपीट करने लग रहे हैं, और इवन एक ही बार आ रहे हैं। देखो 2 एक बार आया, 4 एक बार आया, लेकिन जो 1 है वो ऑड था तो ऑड रिपीट कर रहा है। इस तरह से कोई सीक्वेंस मान लीजिए क्वेश्चन में दे दिया गया। अब बताओ क्या ये मोनोटोनिक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग? तो आप बॉल के कॉन्सेप्ट से जाना, आप क्या करना, एक रियल लाइन ड्रॉ करना, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, डेफिनेशंस के चक्कर में पढ़ोगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट मेंबर क्या है, 1 1, फिर उसके बाद 1 है तो 1 तो 1 ही लिखा रहेगा, फिर कहाँ जाना है, 2 पर जाना है, फिर क्या है 3 लिखा हुआ है, फिर अगेन 3 लिखा हुआ है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी नंबर लाइन पे, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है, इस तरह से। ये आप बॉल के कॉन्सेप्ट पे आइए। ठीक है, बॉल जंप करना स्टार्ट करेगी 1 से, तो 1 से जंप कर रही है बॉल, 1 से जंप करके कहाँ जाएगी, 1 के बाद फिर से तो 1 दिया हुआ है, तो 1 से जंप करके फिर से वो 1 पे आएगी वापस। ठीक है, तो वो जंप ऐसे करती है, यहाँ से जाती है फिर से 1 पे आ जाती है, फिर 1 के बाद वो कहाँ पर जाएगी, देखो 2 पे जाएगी, अगला एलिमेंट क्या है 2, तो अब यहाँ से 2 पे गई, फिर 2 के बाद वो गई 3 पर, तो देखो 3 डाल दिया मैंने, फिर 3 के बाद कहाँ गई, अगेन 3 पे जा जाती है, तो फिर 3 से उछलती है और यहाँ पर वापस आ जाती है इसी 3 पे, फिर 3 से 4 पे जाती है। तो देखो बॉल लेफ्ट से राइट जा तो रही है, ठीक है, साथ में इसमें सेल्फ लूप भी आ रहे हैं, है ना, ये सेल्फ लूप भी आ रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट टू राइट और सेल्फ लूप, ये कंडीशन तो पास हो रही है ना, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक कंडीशन पास हो या दोनों ही पास हो जाए तो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। हम जानते हैं P और Q के केस में क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, इधर P इज ट्रू देन ट्रू और Q इज ट्रू देन ट्रू, P और Q दोनों ही ट्रू हो तो भी ये ट्रू आता है। ठीक है, और के केस में अगर एक भी ट्रू है कम से कम तो ट्रू आता है आंसर। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, होगा ना मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये सीक्वेंस क्या है, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन गया। ठीक है, अब देखो स्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाद में बताऊंगी, पहले देखो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है। ठीक है, स्ट्रिक्टली का मतलब है इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए। तो बॉल के कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो आप इसी डेफिनेशन को क्या बोलोगे कि लेफ्ट टू राइट बॉल कंटिन्यूअसली जा रही है, ठीक है, लेकिन उसमें सेल्फ लूप नहीं हो। सेल्फ लूप तो तभी बनेंगे ना जब वो बॉल जंप करके उसी पॉइंट पर आ रही हो, मतलब वो जो सीक्वेंस का मेंबर है वो रिपीट हो रहा हो, है ना। देखो यहाँ पर 1 और 1 जब रिपीट हो रहे हैं तभी तो बॉल वहां पर जंप होकर आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, कोई एलिमेंट अपने पहले वाले एलिमेंट के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इक्वल तभी तो नहीं होगा ना जब इसमें रेपिटेशन नहीं आएगा, मतलब सेल्फ लूप नहीं बनेगा। तो बॉल के कॉन्सेप्ट में आप क्या समझोगे कि लेफ्ट टू राइट जाए, ठीक है, लेकिन सेल्फ लूप ना बने, सेल्फ लूप ना बने इस केस में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जा रही हो बट सेल्फ लूप ना बन रहा हो। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल क्या कहता है कि मैंने एक, हाँ यही एग्जाम्पल ले लो, ए एन इज इक्वल्स टू, ये जो पहला एग्जाम्पल लिया था, बताओ पहले वाले ही एग्जाम्पल में बताओ बॉल कैसे आ रही थी। देखो
1 2 फिर ये आया 3 फिर ये आया 4, बॉल ऐसे ही तो जा रही थी। कहीं पर भी क्या सेल्फ लूप आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। और लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, लेकिन सेल्फ लूप इसमें नहीं है। सेल्फ लूप नहीं है तो ये क्या कहलाएगी? ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी कहलाएगी, है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि क्या ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, तो आप क्या आंसर करोगे? यस, इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। यस, इसका आंसर क्या आएगा? यस, ठीक है। अब क्या ये मोनोटोनिक है? यस। क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है? यस। क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यस। क्या ये मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? यस। आप क्वेश्चन चेंज कर दो, क्या यही सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है? तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? डिक्रीजिंग के लिए ये आगे की तरफ नहीं जाएगी बॉल, ये कहाँ जाएगी? नंबर लाइन में राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। अगर बॉल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करने लगे तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ। पहले एग्जाम्पल 2 में ये बात बताओ कि क्या एग्जाम्पल 2 में जो सीक्वेंस गिवन है क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? क्या ये सीक्वेंस मेरा स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? बताइए। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो सेल्फ लूप आ रहे हैं। अगर सेल्फ लूप आ गया तो स्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल 2 है, इट इज नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट। अब देखो इसके बाद मैं बताती हूँ कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे पहचानोगे। सिमिलर पैटर्न में अब आप समझ ही गए होगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कैसे बताएंगे, ठीक है। देखो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए बॉल किस तरह से जंप करेगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब होगा? अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। मैं डेफिनेशंस प्रॉपरली लिखवाऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन पहले देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इफ ए एन डिक्रीजिंग कह रहे हैं तो जो आगे आने वाला टर्म है यानी ए एन प्लस वन, वो अपने से पहले आने वाले टर्म से क्या होगा? लेस होगा, तभी तो डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, ठीक है। तो लेस, अब डिक्रीजिंग कह रहा है, स्ट्रिक्ट वर्ड तो है नहीं, तो लेस देन और इक्वल्स टू आता है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू। आप देखो बॉल का कॉन्सेप्ट से मैं सारा एक्सप्लेन करी, तो बॉल का कॉन्सेप्ट क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक। अब देखो बॉल अगर यहाँ पर है और वो जंप करती है, सपोज यहाँ पर है वो जंप करती है, तो बॉल के जंप करने का अगर तरीका क्या है, वो उसकी डायरेक्शन क्या है? राइट से लेफ्ट की तरफ है, इस तरफ, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जैसे बॉल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वो इस तरह से जंप करती जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे? राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो क्या है ये? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर अब यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्ट तो है नहीं, तो इक्वालिटी भी तो हो सकती है, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब है सेल्फ लूप्स जो है वो अलाउड है, ये आ गए, ठीक है। अगर कहीं पर ये आ जाए, ये अलाउड है, ठीक है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में बॉल का बिहेवियर इस तरह से रहेगा, ठीक है। क्या याद रखोगे आप? जो लूप्स हैं बॉल के, जंपिंग के जो लूप्स बनेंगे, ठीक है, वो लूप्स क्या किस तरह मूव करेंगे? राइट टू लेफ्ट जाएंगे या फिर सेल्फ लूप बन रहे होंगे, ठीक है, दोनों ही। और का केस है, अगर ये मिल जाता है ये नहीं मिलता है तो भी ट्रू है, अगर ये मिल जाता है ये नहीं मिलता है तो भी ट्रू है, अगर दोनों ही मिल जाते हैं स्टिल स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल से पहले ये बताओ कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली के लिए क्या डेफिनेशन बनाओगे? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसके लिए डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप बॉल के कॉन्सेप्ट में? पहले तो एक्चुअल डेफिनेशन कैसे जाएगी कि अ सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इफ ए एन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ए एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। अब देखो
अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन पे इसी कॉन्सेप्ट को देखूं तो ये क्या बनेगा, बॉल कहाँ से कैसे जानी चाहिए, राइट से लेफ्ट आ रही हो, ठीक है, इस तरह से इसका जंप करने का बिहेवियर हो, इस तरह से, ठीक है, और सेल्फ लूप नहीं होने चाहिए क्योंकि पॉइंट का रेपिटेशन अलाउड नहीं, स्ट्रिक्टली जो ए एन है यानी जो टर्म है वो अपने से आगे आने वाले टर्म से क्या है, ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं होगा, इक्वल तो होगा तो फिर उसमें रेपिटेशन आ जाएंगे ना, मान लीजिए A2 तुम्हारा 1 है और A3 भी 1 हो तो 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा ना, ये तो फेल हो जाएगा स्ट्रिक्टली, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के केस में आपको क्या याद रखना है, बॉल कैसे जंप करी होगी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसमें जो सेल्फ लूप है वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, अगर सेल्फ लूप आ जाता है तो आप क्या बोलोगे, नॉट स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि सीक्वेंस ए एन है मेरा, -1 टू द पावर, नहीं, सीक्वेंस ले लीजिए आप 2 टू द पावर n, ठीक है, -2 टू द पावर n, क्या लूँ मैं, सिंपल सा लेना चाहती हूँ, -1/n ले लो, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या बनेगा, -1 देन -1/2 देन -1/3 देन -1/4, ये बनेगा। नंबर लाइन में इसी को देखो तो क्या आएगा, -∞ टू +∞, राइट। अब -1 तुम्हारा यहाँ आया, -1/2 कहाँ आएगा, इसके लेफ्ट में ही तो आएगा, फिर -1/3 यहाँ पर आएगा, -1/4 कहीं यहाँ पर आएगा, इसी तरह से ये पॉइंट्स आ गए। अब बॉल देखो कैसे जंप कर रही है, ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे 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 इस तरह से इनफाइनाइट पे जाएगी। तो बॉल क्या कर रही है, राइट से लेफ्ट की तरफ जंप कर रही है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस कैसा हुआ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है, यस। क्या ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, हाँ, क्यों, क्योंकि इसमें लूप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। दिस सीक्वेंस ए एन इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पूछा जाए तो भी ये करेक्ट है, अगर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पूछा जाए तो भी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, टोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक। वन मोर एग्जाम्पल, अब आप बोलोगे कि एक ऐसा भी एग्जाम्पल आपको मिले जहां पर सीक्वेंस मोनोटोनिक हो ही ना। मोनोटोनिक होने के लिए क्या होना होता है सीक्वेंस को, इन चारों में से जो 4 टाइप्स बताए, इन चारों में से कोई एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, तभी हम बोलेंगे सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक। तो अगर सीक्वेंस ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, ना ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो रहा है, ना ही स्ट्रिक्ट का केस फॉलो कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि सीक्वेंस इज नॉट मोनोटोनिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ए एन इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा बताओ, इसका एक्सपैंडेड फॉर्म में एलिमेंट्स क्या आएंगे सीक्वेंस के, अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो -1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 तो +1 आएगा, n इज इक्वल टू 3 तो -1 आएगा, n इज इक्वल टू 4 तो +1 आएगा, -1 +1 इस तरह से, ठीक है। अब नंबर लाइन में ये कॉन्सेप्ट देखिए, बॉल वाला, -∞ टू +∞, पॉइंट्स डालिए, -1 उसके बाद क्या आता है, +1 फिर आता है -1, तो नंबर लाइन में तो एक ही बार आएगा, तो -1 यहाँ डाला, फिर +1 फिर -1 फिर +1 इस तरह से। तो नंबर लाइन में केवल 2 पॉइंट्स मुझे दिख रहे हैं, -1 और +1। अब देखो बॉल कैसे जंप करेगी, बॉल जंप कराने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर देखोगे एलिमेंट्स को, -1 के बाद कहाँ जाती है, +1 के बाद, तो -1 के बाद वो गई +1 पे, ये मैंने एरो लगाया लेफ्ट से राइट का, फिर अब 1 के बाद कहाँ गई, -1, तो 1 के बाद फिर से वो -1 पे जा रही है, देखो ऐसे ये आया, फिर अब -1 के बाद अगेन वो +1 पे जाएगी, ठीक है। सीक्वेंस ही कहता है मेरा, सीक्वेंस का जो ऑर्डर है ना वही बॉल समझ लीजिए, ठीक है, बॉल की जंपिंग। तो अब ये ऐसे आया, फिर 1 से -1 गया सीक्वेंस, तो ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, मीन्स आप देखो कि ये बॉल किस तरह से जंप कर रही है, क्या ये कंटिन्यूअसली लेफ्ट से राइट जा रही है, आंसर दो मेरा, ठीक है। क्या ये बॉल कंटिन्यूअसली लेफ्ट टू राइट जा रही है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रही है,
ठीक है, लेफ्ट यहाँ था, यहाँ से जंप किया, यहाँ तक आई, उसके बाद अब राइट में नहीं जा रही है, ये क्या हुई, फिर से लेफ्ट में आ गई, लेफ्ट से राइट, देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मीन्स कंटिन्यूअसली ये लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर फॉलो ही नहीं कर रही है, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का केस हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नहीं जा रही थी। अब देखो क्या ये राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो राइट टू लेफ्ट चेक किया मैंने, लेकिन राइट टू लेफ्ट आने के बाद फिर से यहाँ से राइट टू लेफ्ट बनाना था, फिर राइट टू लेफ्ट बनाना था, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये राइट टू लेफ्ट वाला भी फॉलो नहीं कर रही है, मतलब डिक्रीजिंग वाला भी नहीं है। क्या स्ट्रिक्टली वाला केस फॉलो कर रही है, सेल्फ लूप नहीं बना रही है, ये सब हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लेफ्ट टू राइट वाला ही केस नहीं बना रही है, तो हमें लूप पे जाने की जरूरत भी तो नहीं है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू -1 to the power n is not monotonic sequence, is not monotonic sequence. ठीक, another example देखिए, अभी मैं इसके और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, आज के लेक्चर से 3 तक के। तो अगर मैंने सीक्वेंस लिया ए एन इज इक्वल टू, सपोज ले लिया मैंने 1 to the power n, ये ले लो। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 देन 1 देन 1 1 1 अप टू इनफाइनाइट, बार बार 1 रिपीट करेगा। ये सेट नहीं है, इसको सेट समझने की गलती मत करना है, सेट में रेपिटेशन अलाउड नहीं होता, अगर सेट होता तो केवल 1 लिखा होता। इसीलिए बोलते हैं कि इसकी जो रेंज लिखोगे, रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस ए एन, ये कितनी आएगी, सिंगलटन 1। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस की बात करेंगे तो सारे के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स को आप शो करोगे, भले ही वो रिपीट हो रहा हो। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कहलाता है कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो चेक करो क्या ये मोनोटोनिक है, चेक कर लीजिए। तो मैंने बॉल के कॉन्सेप्ट उठाया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 डाला, अब 1 के बाद फिर से 1 आया, तो फिर यहीं आया, फिर 1 आया, फिर यहीं आया, तो 1 तो केवल एक ही बार दिखेगा मुझे इस नंबर लाइन पे। अब मैं लूप्स बना रही हूँ, ठीक है, मैं बॉल की जंपिंग दिखा रही हूँ, तो 1 से जंप किया, फिर से 1 पे पहुंचना है उसको, 1 के बाद फिर से 1 पे पहुंचना है जंप करके, फिर 1 पे पहुंचना है, फिर 1 पे पहुंचना है, ऐसा उसको बोला गया है। सीक्वेंस बॉल को बोलता है कि जो मैंने आउटपुट्स लिखे, मेरे आउटपुट्स आ रहे हैं, उन्हीं पर तुम जंप करके जाओगे। ठीक है, तो 1 के बाद वो फिर से 1 पे जंप करना है, फिर 1 पे जंप करना है, फिर 1 पे जंप करना है, वो इस तरह से बॉल जंप करेगी। ठीक है, ये बॉल बहुत कहना मानती है, ये एकदम उसकी बात फॉलो कर रही है। ठीक है, इस तरह से, तो ये जंप करते करते, ये ऐसे ही बॉल की जंपिंग इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स ये रिपीट होती रहेगी ऐसे, कभी इसका प्रोसेस एंड नहीं होगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, बॉल लेफ्ट से राइट जा रही हो, लेफ्ट टू राइट जा रही हो, या फिर सेल्फ लूप बना रही हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट तो नहीं जा रही है ना, लेकिन सेल्फ लूप बना रही है, ये वाला ट्रू हो गया, तो और की वजह से स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो आप बोलोगे यस दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, पहले का आंसर मिल गया, हाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। फिर सेकंड का, क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, राइट टू लेफ्ट हो या फिर सेल्फ लूप हो, सेल्फ लूप। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट तो जा नहीं रही है, लेकिन सेल्फ लूप है, तो ये भी पास हो गई है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है। अब थर्ड वाला स्ट्रिक्टली वाला केस देखो, क्या ये सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्ट वाले केस में सेल्फ लूप अलाउड नहीं होते हैं, बट यहाँ पर सेल्फ लूप बन रहे हैं, तो आप आंसर करोगे कि दिस सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू 1 1 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो बोलोगे नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, तो थैंक यू ऑल, होप सो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगी विथ डेफिनेशंस एंड सम मोर एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू ऑल।